प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात की विकास यात्रा का भी जिक्र किया। साथ ही साथ बताया कि भारत किन चीजों में नंबर 1 पर पहुंच गया है। अहमदाबाद के दूसरे चरण में 28 किलोमीटर का नया रूट है। सूरत में 21.61 किलोमीटर रूट पर दौड़ेगी मेट्रो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात को एक और सौगात दे दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि पूजन किया। इस वर्चुअल इवेंट में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने आज के दिन को गुजरात के 2 प्रमुख शहरों के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन करार दिया। उत्तरायण की शुरुआत में आज अहमदाबाद और सूरत को बहुत ही अहम उपहार मिल रहा है। देश के 2 बड़े व्यापारिक केंद्रों अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो इन शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम करेगी। कल ही केवड़िया के लिए नए रेल मार्ग और नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। अहमदाबाद से भी आधुनिक जनशताब्दी एक्सप्रेस अब केवड़िया तक जाएगी। इस शुभारंभ के लिए मैं गुजरात के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। गुजरात में मेट्रो क्रांति दूसरे चरण में 28.25 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण में 2 कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर 22.83 किलोमीटर लंबा होगा। पहला कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम से महात्मा गांधी तक होगा। दूसरा कॉरिडोर 5.41 किलोमीटर लंबा होगा। दूसरा कॉरिडोर GNLU से गिफ्ट सिटी तक होगा। अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो की सुविधा इन शहरों में कनेक्टिविटी को मजबूत करने का काम करेगी। बहनों, आज 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। 17,000 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि कोरोना के इस काल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद और सूरत दोनों गुजरात की और भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करने वाले शहर हैं। सूरत मेट्रो रेल परियोजना का पहला कॉरिडोर 21.61 किलोमीटर लंबा होगा। पहला कॉरिडोर सरथना से ड्रीम सिटी तक होगा। पहले कॉरिडोर का 6.47 किलोमीटर हिस्सा अंडरग्राउंड होगा। पहले कॉरिडोर का 15.14 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा। सूरत मेट्रो के पहले कॉरिडोर में 20 स्टेशन होंगे। दूसरा कॉरिडोर 18.74 किलोमीटर लंबा होगा। दूसरा कॉरिडोर भेसन से सरौली तक होगा। दूसरा कॉरिडोर पूरी तरह से एलिवेटेड होगा। सूरत मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर में 18 स्टेशन होंगे। अहमदाबाद के बाद सूरत गुजरात का दूसरा बड़ा शहर है जो मेट्रो जैसे आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ेगा। सूरत में मेट्रो नेटवर्क तो एक प्रकार से पूरे शहर के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को आपस में कनेक्ट करेगा। एक कॉरिडोर सरथना को ड्रीम सिटी से तो दूसरा कॉरिडोर बैसन को सरौली लाइन से जोड़ेगा। मेट्रो के इन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आने वाले वर्षों की जरूरतों का आकलन करते हुए भी बनाए जा रहे हैं। यानी जो आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है
उससे हमारे शहरों को आने वाले कई सालों तक बेहतर सुविधाएं मिलेगी। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो की शुरुआत की थी। मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने इसमें सफर भी किया था। उस वक्त पीएम मोदी ने गुजरात की जनता से वादा किया था कि वो दूसरे फेज का शिलान्यास करने भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन कोरोना काल में पीएम मोदी भले ही खुद गुजरात ना जा सके हों, लेकिन उन्होंने अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे फेज की शुरुआत कर अपना वादा निभा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत में तकनीक को नई उड़ान मिल रही है। नए साल की शुरुआत से के पहले ही पीएम मोदी ने दिल्ली को कैसे ड्राइवरलेस मेट्रो का तोहफा दिया था। तकनीक का बेजोड़ करिश्मा, जिस तरह से हिंदुस्तान हर रोज तरक्की के नए रिकॉर्ड बना रहा है। 28 दिसंबर साल 2020 में जैसे ही पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई, दिल्ली मेट्रो एक नए सफर पर निकल पड़ी, वो भी बिना ड्राइवर के। जी हां, आपने सही सुना, बिना ड्राइवर के। इस मेट्रो में कोई ड्राइवर नहीं है, ये अपने आप चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, बिना ड्राइवर की ये मेट्रो उसका जीता जागता सबूत है। तकनीक का बेजोड़ करिश्मा, जिस तरह हिंदुस्तान हर रोज तरक्की के नए रिकॉर्ड बना रहा है, वो पीएम मोदी के सपने की वजह से ही पूरा हो पा रहा है। भारत की तरक्की की पटरियों पर दौड़ रही ये मेट्रो देश को बहुत बड़ी सौगात है। पहले चरण में बिना ड्राइवर के मेट्रो मैजेंटा लाइन पर दिल्ली के जनकपुरी पश्चिम स्टेशन से नोएडा के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक दौड़ेगी। आने वाले वक्त में इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। नए साल की शुरुआत से पहले देश को इतना बड़ा तोहफा देते हुए पीएम मोदी ने याद दिलाया था कि आज से 6 साल पहले जब उनकी सरकार आई थी, तब सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो चलती थी और 6 साल के भीतर ही उन्होंने इसे 3 गुना से ज्यादा 18 शहर तक कर दिया। अगले 5 साल में मोदी सरकार का प्लान देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलाने का है। अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह ही अलग अलग प्रकार की मेट्रो रेल पर काम हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आरआरटीएस यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का शानदार मॉडल दिल्ली और मेरठ की दूरी को घटाकर 1 घंटे से भी कम कर देगा। जिन शहरों में बड़ी वाटर बॉडीज हैं, वहां के लिए अब वाटर मेट्रो पर काम किया जा रहा है। बिना ड्राइवर के मेट्रो देश को सौंपने के इस अहम मौके पर पीएम ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया था। पीएम के मुताबिक उनकी सरकार आने से पहले तक भविष्य की कोई तैयारी नहीं थी, इसलिए तरक्की की इस दौड़ में भारत की रफ्तार दुनिया के बाकी देशों से कुछ पिछड़ सी गई थी। मगर उनकी सरकार आने के बाद से न सिर्फ मेट्रो बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी काम बहुत तेजी से हो रहा है। अब 85 लाख लोग हर दिन मेट्रो से सवारी करते हैं। याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही ईज ऑफ लिविंग के प्रमाण है। ये सिर्फ ईंट, पत्थर, कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ये देश के नागरिकों, देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य है। ड्राइवरलेस मेट्रो के साथ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC भी जारी किया गया था। इससे मेट्रो में नए सफर के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। इस कार्ड के जरिए देश भर में कहीं भी सफर के दौरान खरीदारी भी कर सकते हैं। हमारी सरकार ने देश की व्यवस्थाओं का एकीकरण करने के लिए अनेक काम किए हैं। वन नेशन वन फास्टैग ने
देश भर के हाईवे पर ट्रैवल सीमलेस हुआ, अनावश्यक रोक टोक रुकी है, जाम से मुक्ति मिली है, देश का समय और देरी से होने वाला नुकसान कम हुआ है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अभी 1.5 साल ही बीता है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने एक के बाद एक कई बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई है, उससे देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के करीब पहुंचने में जरूर मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.